समाचार आप तक के स्काईटेल न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, उपचुनाव का चुनावी एजेंडा जारी है। चुनावी एजेंडे में आज हम एक खास मुलाकात करते हैं दीपक चौहान, जो बीजेपी की तरफ से मीडिया प्रवक्ता हैं। दीपक चौहान से एक खास मुलाकात में आपकी बात करवाएंगे। आइए सुनते हैं दीपक चौहान को। देखिए, ये पहली बार है कि चौहान बांगर में मीडिया भी ये कह रही है कि जो जन समूह नाजिर अंसारी जी के साथ मिल रहा है, महिलाएं हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, हर कोई पदयात्रा से लेके और जनसभाओं में भीड़ उमड़ कर आ रही है। क्योंकि उनके पास अपना एक विज़न है, उनके पास एक मुद्दे हैं जो कि निगम के लिए वो काम कर सकते हैं। इससे पूर्व भी उन्होंने सभी अपनी कम्युनिटी में, क्योंकि वो भी उसी कम्युनिटी से हैं, लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम के खिलाफ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर काम करती है। और नाजिर अंसारी जी पिछले 26 वर्षों से इस समाज में रहकर इसी समाज का भला कर रहे हैं, इसी समाज का हित सोच रहे हैं। छोटे छोटे कामों में वो आगे आते हैं, उनके समस्याओं का निदान करते हैं, समस्याओं का निपटारा कर, जैसे चाहे वो विधवा पेंशन हो, चाहे वो बुज़ुर्गों के लिए पेंशन हो, राशन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, किसी कोर्ट कचहरी थाने का मामला हो, या फिर वो किसी भी स्कूल में एडमिशन की बात हो, हॉस्पिटल में एडमिशन की बात हो, वो सभी में जन के साथ खड़े हुए हैं और उन्होंने हर मोड़ पर यहाँ पर रहकर लोगों की मदद की है। इसलिए मैं समझता हूँ कि नाजिर अंसारी जी जो है भारतीय जनता पार्टी के बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस बार अपने आप से ही पिछड़ गई हैं। कारण उसका है कि आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो जो हाजी जी हैं वो पहले विधायक रहे, विधायक रहते हुए उन्होंने कोई काम नहीं किया। बिल्कुल चौहान बांगर को कई साल पीछे छोड़ के रखा हुआ, सीलमपुर विधानसभा को कई साल पीछे छोड़ दिया। उनके आपसी कलह हैं, क्योंकि रहमान जी जो अब विधायक बन के आए हैं वो उनके साथ में उनकी ट्रेनिंग बहुत ख़राब है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो पहले मतीन अहमद जी जो विधायक हुआ करते थे, उन्होंने खुद एक डायनेस्टी सिस्टम जो कांग्रेस में हमेशा चलता है, उन्होंने अपना बेटा उतारा, किसी कार्यकर्ता को उन्होंने समझा नहीं। तो मीडिया भी ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी का गिराफ चौहान बांगर में इस बार उठ रहा है। और रिपोर्ट्स के अनुसार भी हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव पास आता जा रहा है, हमारे कैंडिडेट का जो वोट का प्रतिशत है वो बढ़ता चला जा रहा है। निश्चित जीत के आएंगे। जैसे कि अभी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि 13,000 करोड़ रुपए, 26 करोड़ रुपए, तो इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, आम आदमी पार्टी ने 13,000 करोड़ निगम के दबाकर बैठी है। उनका काम था कि निगम को पंगु बना देना। वो चाहते थे कि निगम को अगर फंड अलॉट नहीं होगा, निगम को पैसा नहीं मिलेगा, तो निगम के कार्य बाधित होंगे, क्योंकि निगम के कर्मचारियों की तनख्वाह उसी से जाती है, निगम के स्कूलों का जो मेंटेनेंस उसी से जाता है, निगम के जो रिटायर्ड लोग हैं उनकी पेंशन उसी से जाती है, निगम के जो पार्क है उनका रखरखाव उसी से होता है, निगम के जो लाइटों का खर्चा है वो उसी से जाता है, निगम की जो और एक्टिविटीज़ हैं, सैनिटेशन है वो भी उसी से जाता है, डिस्पेंसरीज हैं और मलेरिया डिपार्टमेंट है, ये सब निगम का काम होता है और बिना फंड के कार्य नहीं हो सकता। लेकिन उसके बावजूद भी निगम पीछे नहीं हटी है। अरविंद केजरीवाल 13,000 करोड़ जो निगम का दबाकर बैठे हैं, उसके बाद भी निगम के मेयर ने, निगम के स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन ने, जोन ने और समस्त निगम पार्षदों ने धरना दिया। केजरीवाल जी के आवास के बाहर इतनी सर्दी में बैठे, उन्होंने उपवास भी किया, लेकिन केजरीवाल जी के पास उस समय सिर्फ 2 मिनट मिलने का समय नहीं था। वो और कामों में ज़रूर जाते थे, वो और कामों में पीछे के दरवाजे से निकलकर काम करते थे, भड़काऊ भाषण दिया करते थे। एक कहते हैं ना, अनार्की जो होती है उसको फैलाने का काम जो किया है वो अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। रही 26,000 करोड़ की घोटाले की बात, तो 26,000 करोड़ का इन्होंने खर्चा तो दिखा दिया जल बोर्ड में, लेकिन 26,000 करोड़ का जब इनसे हिसाब मांगा तो इनसे हिसाब नहीं दिया गया। आज आप देखते हैं कि 3-3, 4-4 दिन कॉलोनी में पानी नहीं आता। लोग टैंकर माफियाओं के चुंगल में फंस रहे हैं, उनको पैसा देते हैं। क्यों? क्योंकि पानी जल ही जीवन है, पानी तो पीना ही है। और कहीं ना कहीं आप देखो तो पानी के कारण झगड़े हो जाते हैं।
लोगों की जान पे बनाती है। जब पानी नहीं आएगा तो लोग कैसे विश्वास कर सकते हैं कि केजरीवाल की सरकार अच्छी है, और यही हालत उन्होंने निगम में करने की सोची है, जो कि इनकी मंशा पूरी नहीं होगी इस बार। क्या अभी मैसेज देंगे चौहान बागर की जनता को? मैं चौहान बांगर की जनता को मैसेज दूंगा कि नाजिर अंसारी जी आपके बीच के व्यक्ति हैं, बहुत सुलझे हुए हैं, सरल हैं, मृदुल भाषी हैं, बहुत ईमानदार स्वच्छ छवि के हैं, मिलनसार हैं, सभी के लिए वो एक्सेसिबल हैं, हमेशा उपलब्ध रहेंगे, आपके वार्ड में ही हमेशा रहेंगे, और आपकी जो भी निजी समस्याएं हों, आपकी जो भी बड़ी समस्याएं हों, निगम से रिलेटेड कोई काम हो या कोई योजनाओं का लाभ उठाना हो, इन सब चीज़ों के लिए उनके दरवाजे आपके लिए 24 घंटा खुले हुए हैं। इसीलिए नाजिर अंसारी जी को अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं और उनको एक बार मौका का अवसर दें, क्योंकि इससे पूर्व मौके के अवसर और अन्य पार्टियों को मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट नाजिर अंसारी जी को एक बार अगर मौका आप दोगे तो मैं निश्चित ये कहता हूँ कि आने वाले समय पर नाजिर अंसारी जी के कार्य बोलेगा, उनकी पहचान पहले से है, और काम के नाम पर भी पहचान वो बनाकर सभी का भला करेंगे, सभी का हित करेंगे, और चौहान बांगर वार्ड का चौमुखी विकास होना तय है।